एसआईपी कैसे करें। आपको एसआईपी करना है तो ये सीखना पड़ेगा एसआईपी आपको किस तरह का करना है और कैसे करने से आप कम टाइम में ज़्यादा पैसा बना सकते हो और वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग हैं उनको पता है एसआईपी करना है, पर जो एसआईपी का सही तरीका है उनको पता नहीं है, इसलिए वो एसआईपी तो करते हैं पर उनको जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एग्जैक्टली प्रोसेस है उनको पता नहीं है। ठीक है, इसलिए आप एसआईपी कर रहे हो तो ये प्रोसेस फॉलो करना है। क्या प्रोसेस फॉलो करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर रहा हूं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये देखो ऑन हो गया, आप देख सकते हो एसआईपी कैसे करें बिगिनर्स के लिए सिंपल गाइड। जो बिगिनर्स है उनके लिए ये जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको सिस्टमेटिक हर महीना करना, उसको एसआईपी बोलते हैं। ठीक है, एसआईपी में अगर हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी खुद कोई इन्वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है बल्कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक मेथड है। इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है और एसआईपी एक मेथड है, हर महीना आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हो, आप अमाउंट हर महीना कुछ कुछ आपको इन्वेस्ट करना है, उसको बोलते हैं एसआईपी। ठीक है, पहले गोल डिसाइड करना है, पहले आपको गोल डिसाइड करना है, आपका गोल क्या है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 500 हर महीना इन्वेस्ट हैबिट स्टार्ट करना चाहिए। मान लो जो बिगिनर्स है उनके लिए, क्योंकि वो बिगिनर्स है, नया है, उनको कैसे पता चलेगा मतलब इधर फायदा है लॉस है कुछ भी है, तो उनको पहले 500 या 100 रुपीज से आपको शुरू कर देना चाहिए। देन 2000 पर मंथ लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। मान लो आपको ज्यादा वेल्थ प्रॉफिट, मान लो आपको 1 करोड़ बनाना है, मान लो ज्यादा 2 करोड़ 3 करोड़, मतलब ज्यादा कोर्स बनाना है, मतलब ज्यादा अमाउंट वेल्थ क्रिएशन करना है, तो आपको ज्यादा एसआईपी करना है। और 5000 पर मंथ बिगर लॉन्ग टर्म गोल, जिनका गोल लॉन्ग टर्म है, इसलिए मैं बता रहा पहले गोल डिसाइड करो। आपको मिनिमम 15 साल से 20 साल, मतलब 15 से 20 साल तक एसआईपी करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, शॉर्ट टर्म में कुछ फायदा नहीं होता है। ठीक है, टाइम पीरियड डिसाइड करना है। एसआईपी को जनरली लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, मतलब आप सोच रहे हो मैं 2 साल करूंगा या 5 साल करूंगा या 6 साल करूंगा और इसके बीच में मेरे को फायदा होगा, कुछ गारंटी नहीं है, आप नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल 5000 पर मंथ फॉर 20 ईयर्स। अगर एवरेज रिटर्न एनुअल रिटर्न 12% मानकर कैलकुलेशन करें तो कॉर्पस आपका कितना बन जाएगा, आप देखो रफली 50 लाख तक आपका बन जाएगा। ठीक है, 50 लाख तक बन जाएगा। तो आपको मैं कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। और म्यूचुअल फंड कैटेगरी चूज करें। चूज करना है कैसे, बिगिनर्स को पहले कैटेगरी समझनी चाहिए, मतलब आपको समझनी नहीं होगा, मतलब समझ में आना चाहिए। पहले इंडेक्स फंड, सिंपल डिवर्साइड अप्रोच, फ्लेक्सी कैप है, फ्लेक्सिबल इक्विटी, लार्ज कैप है, जो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी उसको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मिड कैप मतलब मध्यम धरण जो कंपनी है, स्मॉल कैप छोटा कंपनी है। ठीक है, हायर रिस्क होता है मिड में और स्मॉल में। ठीक है, फिर एसआईपी स्टार्ट कैसे करें। देखो एसआईपी स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जैसे ग्रो एप्लीकेशन हो गया, एंजल वन हो गया, जेरोधा कॉइन हो गया, और बहुत सारा एप्लीकेशन ऐसे भी है। ठीक है, पहले तो केवाईसी करना है, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, एसआईपी अमाउंट डेट ऐसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है ये देख लो। लॉन्ग टर्म माइंडसेट कर रखना, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं रख रहे तो एसआईपी मत करना। ठीक है, क्योंकि कम टाइम में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और मार्केट गिरने पर पैनिक में एसआईपी बंद नहीं करना। बहुत सारे लोग पैनिक में एसआईपी बंद कर देते हैं, बंद नहीं करना। ठीक है, फंड का एक्सपेंस रेशियो और पोर्टफोलियो चेक करें। एक साथ बहुत सारे फंड लेने की जरूरत नहीं, एक साथ बहुत सारा फंड मत लो, 1-2 फंड लो, अच्छा फंड, और उस पर इन्वेस्ट करो। गारंटेड रिटर्न के क्लेम्स पर भरोसा ना करें। बहुत सारे लोग गारंटेड रिटर्न कर देते हैं, गारंटेड इस पे रिटर्न नहीं है, रिटर्न ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न होता है। सिर्फ पास्ट रिटर्न देखकर फंड सिलेक्ट मत करना। मान लो कोई आप फंड सिलेक्ट कर रहे हो, रिटर्न ऑलरेडी 30% है, इसका मतलब नहीं है आगे इसका 30% होगा, आगे 20% भी हो सकता है।
इसलिए सब कुछ देख के आपको मतलब इन्वेस्ट करना है। तो क्या आपको देखो अभी देखो सिंपल फॉर्मूला ये है, गोल, टाइम, रिस्क, फंड्स, कैटेगरी, एसआईपी अमाउंट, रेगुलर इन्वेस्टमेंट। आपको रेगुलर होना चाहिए और रेगुलर नहीं हो गए तो इस पे आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी ग्रो एप्लीकेशन ओपन करके रखा हूँ, अभी म्यूचुअल फंड में मान लो मेरे को एसआईपी करना है, इधर बहुत ज़्यादा फंड्स आप देख रहे हो, अभी मैंने रिफ्रेश कर दिया क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो बहुत सारा फंड्स आ रहे हैं, जैसे एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान, इस पे 36.13% 3 इयर्स पे रिटर्न दे मतलब ऑलरेडी दे चुका है। और इधर बंधन स्मॉल कैप फंड में देखो 26.81% रिटर्न, एचडीएफसी मिड कैप में 20.12% रिटर्न, ऐसे बहुत ज़्यादा रिटर्न है। और थोड़ा सा नीचे आओगे तो इधर कलेक्शन से, इधर मतलब कलेक्शन आपका मतलब समझने के लिए इजी होगा, इधर हाई रिटर्न्स जो भी है हाई रिटर्न्स है। और इधर बेस्ट एसआईपी फंड है, बेस्ट एसआईपी फंड मतलब आपको रेटिंग्स अच्छा है फंड्स का और ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसी फंड में और आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा और ज़्यादा मतलब बड़ा भी नहीं होगा, आपका रिटर्न नहीं होगा बड़ा, एवरेज रहेगा 15 से 20%। और गोल्ड सिल्वर ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, लार्ज कैप में कर सकते हो, मिड कैप में कर सकते हो, स्मॉल कैप में भी कर सकते हो। मान लो मैं आपको बेस्ट एसआईपी फंड्स इसका ऊपर अभी क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, इसका ऊपर अभी क्लिक कर रहा तो बहुत सारा फंड्स आएगा, उसका जो रिटर्न इधर आएगा, जैसे मोतीलाल ये है, इसका 22 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट है, निप्पॉन इंडिया इसका 20.6 है, ऐसा करके सबका है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, सबका रेटिंग लिखा है, ये 5 स्टार है, ये 3 स्टार है, ये 4 स्टार है, ये 5 स्टार है। आपको ध्यान रखना ये पड़ेगा कौन सा स्टार अच्छा है। मान लो मैंने इसका ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बंधन स्मॉल कैप फंड, तो इसका ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, इसका रेटिंग है 5 स्टार। ठीक है, तो इसका ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ऐसे करके ये ओपन होके आ जाएगा। मार्केट अभी इधर चल रहा है। ठीक है, ये ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, गारंटी नहीं है। ठीक है, इसका जो 1 महीने का रिटर्न आप देख सकते हो कितना है, 1.69% रिटर्न, और 6 महीने का 12.89% रिटर्न, और इसका 1 साल में 11.62% रिटर्न, और 3 साल में 26.81% रिटर्न, और 5 साल में 20.18% रिटर्न। मतलब आप एवरेज मतलब सोच सकते हो आपको एवरेज 20 के आसपास रिटर्न मिलेगा, 11 से 20 के आसपास। ठीक है, तो आपको नीचे जाना है, ये देखो इन्वेस्ट, ये छोड़ो, ये तो मेरा है। इसका रेटिंग पहले चेक, इसका नाम चेक करो कितना है। ठीक है, मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 से शुरुआत है, रेटिंग इसका 5 है, और फॉन्ट साइज देखो क्या है। फॉन्ट साइज याद रख मतलब ध्यान रखना, रेटिंग्स अच्छा होना चाहिए, फॉन्ट साइज ज़्यादा हो तो अच्छा है। इसका रिटर्न कैलकुलेटर भी आप इधर भी चेक कर सकते हो। मान लो आप हर महीना एसआईपी 5000 रुपीज़ दे रहे हो। ठीक है, 5000 रुपीज़ कर रहे हो तो आप देख सकते हो कितना आपका बन जाएगा। इधर देखो कितना 30,000 बने 6 महीने में 30,000, और टोटल इतना इंटरेस्ट आपका आएगा इतना कम। ठीक है, तो मैं अभी कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। जैसे ये देखो ये ओपन होके आ रहा है। ठीक है, ये एफडी कैलकुलेटर है, एसआईपी कैलकुलेटर कहाँ गया, लमसम एफडी। ठीक है, अभी हम सर्च करेंगे एसआईपी कैलकुलेटर। ठीक है, एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करेंगे। देखो एसआईपी करने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आप कितना रुपया एसआईपी कर रहे हो और कितना साल रखने के बाद आपको अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। इसीलिए आपको एसआईपी कैलकुलेटर भी आप गूगल कर सकते हो, बहुत सारा कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एसआईपी कैलकुलेटर ओपन हो गया। मान लो मैंने 5000 रुपीज़ हर महीना एसआईपी करना चाहता हूँ और उसको मैंने 20 साल के लिए करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 20 साल के लिए करना 12% एवरेज रिटर्न आप कैलकुलेट लगा सकते हो। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हो आप टोटल 12 लाख रुपया इन्वेस्ट आप करोगे 20 साल में, और प्रॉफिट आपको कितना होगा 37,95,740 रुपीज़ आपको प्रॉफिट होगा। तो टोटल आपका अमाउंट बन जाएगा कितना 49,95,740 रुपीज़ आपका बन जाएगा। और इसको आप ज़्यादा मतलब बढ़ाओगे, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्या है, आपको एसआईपी अमाउंट ग्रेजुअली बढ़ाना है। जैसे आप 5000 से शुरू कर रहे थे
तो आपका मतलब इनकम मतलब सैलरी ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको बढ़ाना है, 6000 करना है, 7000 करना है, ऐसे ऐसे करके 10000 भी कर सकते हो। मान लो इसको 20 साल रखा तो आपको 49 लाख आसपास मिल रहा है, तो इसको आप 25 साल रख के देखो कितना बनना है। ठीक है, आपको एक अंदाजा होना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। देखो आपको 25 साल रखो तो 94 लाख आसपास आपको बन जाएगा एवरेज। इससे भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि 12% एक एवरेज है। इससे भी मान लो 20% रिटर्न आ गया, मान लो इधर 20 छोड़ो, इधर 15% भी रिटर्न आ गया, मतलब कितना अमाउंट बन जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, ये मान लो 15% देके कैलकुलेट कर दिया, आप देख सकते हो 1,64,00,000 आसपास बन रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको जो इंटरेस्ट है फिक्स नहीं है, पर एक मतलब रिटर्न ज़्यादा आएगा तो अच्छा है, कम टाइम में आपका ज़्यादा अमाउंट बन जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट 12% रहेगा तो आपको मिनिमम 25 साल में 1 लाख मतलब 1 करोड़ आसपास तो बन जाएगा। बस ये था, आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये ऐसे कैलकुलेट कर देना। और ग्रो एप्लीकेशन हो, एंजेलो वन हो और जेरोधा कॉइन, जो भी एप्लीकेशन आपको अच्छा लगे कोई भी एप्लीकेशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और एप्लीकेशन में ऊपर आपका नॉलेज नहीं है तो आप बैंक में जाके भी कर सकते हो, एसबीआई बैंक जाओ मेन ब्रांच, उधर भी जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और डायरेक्ट एएमसी थ्रू में कर सकते हो। मान लो मैं टाटा ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, टाटा कंपनी ऊपर, क्या मतलब जियो ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिलायंस ऊपर, कुछ भी कंपनी पर रिलायंस, उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर जाऊंगा, डायरेक्ट इन्वेस्ट आप कर सकते हो। ये था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, जय हिंद।